साल 2020 के अंत तक जहां कई देशों में कोरोना टीकाकरण शुरू होने से उम्मीद बंधी है, वहीं ब्रिटेन में सामने आए कोरोना के नए रूप ने एक बार फिर चिंता में डाल दिया है। ये नया वेरिएंट भारत तक पहुंच चुका है, लेकिन भारत सरकार के संबंधित विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव पाए गए यात्रियों के सैंपल्स की जांच के लिए देश की 10 प्रयोगशालाओं को चिन्हित किया है, जो नए वेरिएंट की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे। एक रिपोर्ट। साल के अंत में जहां कोरोना वैक्सीन आने से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, वहीं ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए रूप ने फिर सबको सतर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना का ये नया रूप 70 गुना ज्यादा संक्रामक है। हालांकि ये ज्यादा घातक भी है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। सतर्कता बरतते हुए भारत सरकार ने सभी हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी है और यात्रियों की RT-PCR जांच अनिवार्य कर दी है और पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों के सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग भी कराई जा रही है। इसके लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने देश की 10 सक्षम प्रयोगशालाओं का चयन कर जीनोमिक सर्विलांस का अल्पकालिक संगठन तैयार किया है। एक 10 इंस्टीट्यूट्स की एक टीम जैसी बन गई है हमारी। उससे हमारा काम ये है कि जो कोरोना वायरस के तमाम तरह के वेरिएंट्स फैल रहे हैं, हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल टेस्ट करने में पता चलता है कि आदमी को कोरोना है कि नहीं है, सीक्वेंसिंग करने से पता चलेगा कि कौन सा वाला कोरोना है, ये नया वाला जो यूके में निकला है या जो पुराना यहाँ पे है या कोई और तीसरी चीज है। तो इसका पता लगाने के लिए सीक्वेंसिंग करना बहुत जरूरी होता है। वो टेक्नोलॉजी बहुत सारी लैब्स के पास है, तो 10 लैब को डिजिग्नेट किया गया है, उनके लिए स्टेट्स भी डिजिग्नेट किए गए हैं। NCDC दिल्ली, NIBMG कोलकाता, NIV पुणे, CCMB हैदराबाद, NCCS पुणे और IGIB दिल्ली सहित देश की 10 प्रमुख प्रयोगशालाएं कोरोना के नए स्ट्रेन की जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगी। इस सीक्वेंसिंग के पूरे डेटा का प्रबंधन IGIB और NIBMG संस्थान करेंगे। फिलहाल 9 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2020 तक 14 दिनों के अंदर विदेशों से लौटे उन सभी लोगों के जिनके टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, उनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है ताकि नए वेरिएंट की संपूर्ण जानकारी हासिल की जा सके। इस तरह के जो जीनोमिक सर्विलेंस अगर हम करेंगे तो हम इस डिजीज को और अच्छी तरह से समझ लेंगे कि ये किस तरह से इसकी डायनेमिक्स हो रही है, कैसे ये फैल रहा है कि अब कम नया कोई वायरेंट बन रहा है और उस रीजन को, मान लीजिए कि एक शहर में कोई नई चीज नया निकला और बहुत तेजी से फैल रहा है, एक दिन 100 था, दूसरे दिन 500 हो गया ऐसे, तो भाई उस शहर में रिस्ट्रिक्ट कर दो, वहां ट्रैफिक रोक दो, ये सब रोक दो, इसके पहले कि कहीं और फैल जाए। इस तरह से हमको कंट्रोल करना है। जब तक कोई वैक्सीन, दवा या वैसी चीज ना हो तो हमको इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी चीज ये कि हमें ये पता है कि फैलता कैसे है। दरअसल 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक यूके से करीब 33,000 लोग भारत आए थे। इन सभी लोगों को ट्रैक किया जा रहा है और इन सबका भी टेस्ट करवाकर पॉजिटिव सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। अब तक 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 25 से ज्यादा लोगों में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। पूरी सतर्कता बरतते हुए संक्रमितों के साथ उनके संपर्क में आए लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और व्यापक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जा रही है ताकि उनकी जांच कर यूके वेरिएंट के प्रसार को रोका जा सके।